हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सो मैं आ गया हूँ लेके एक नया टॉपिक और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ठीक है, आपको पता ही होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? और आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, बेसिक से एकदम सीख लीजिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं इनका बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है, सेंटेंसेस और एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो एग्जाम्पल्स में आप ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। सेंटेंसेस में पढ़ोगे तभी ज़्यादा आप समझोगे। खाली नाउन क्या है उसका मीनिंग याद रख लिए तो ऐसे नहीं होता। अब सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि हाँ ये वाला नाउन है, ये प्रोनाउन है, वगैरह वगैरह। तब जाके मानेंगे कि हाँ आपको सच में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है टोटल 8 नंबर्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है। नाउन एक बार पढ़ देता हूँ मैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये सब हैं क्या, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन से। तो देखिए नाउन होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में इट इज द वर्ड विच मेनली टेल यू अबाउट द नेम। ओके, नेम के बारे में बताएगा, किसी भी नाम के बारे में। नेम ऑफ कुछ भी हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, प्लेस, कोई इंसान हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजू इज ए गुड बॉय। तो देखो इस सेंटेंस में आपको नाम कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक है ये राजू, ये नाम दिख रहा है। बॉय मतलब लड़का, ये भी है। तो ये दोनों क्या है, नाउन कहलाएंगे। अगर और एक एग्जांपल देखूं तो दिल्ली इज अ गुड, चाहे ब्यूटीफुल सिटी। तो देखो यहाँ भी ये भी नेम है, सिटी भी नेम है। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, इनका और भी टाइप्स है, वो टाइप्स का मैं अगले वीडियो जब बनाऊंगा तो एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स क्या हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे आप समझ लो, ठीक है, ओके। ये जैसे और एक एग्जांपल दूं, ये आइडिया, थिंग। तो थिंग मतलब कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल हाउस हो, करेक्ट, कार हो, स्पीच हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, आइडिया के लिए एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि हैप्पीनेस, करेक्ट, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं हमारे नाउन। एंग्री, ये भी। ओके, तो चलिए अब आते हैं प्रोनाउन की तरफ सीधा। तो प्रोनाउन क्या होता है, देखिए प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज हो, ठीक है। इट इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब नाउन रहेगा हमेशा तो कोई भी सेंटेंस अच्छा नहीं दिखेगा। तो नाउन के बदले जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं उसको बोला जाता है क्या, प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि राजू इज ए बॉय, ठीक है। फिर से अब मैं यहाँ पे लिखते हैं राजू इज गोइंग टू स्कूल, राजू इज स्लीपिंग, राजू इज दिस एंड दैट। तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देते हैं किस चीज से, ही से। सो ही इज गोइंग टू विलेज और मार्केट, जहां भी, ठीक है। और कोई लड़की होती तो ये क्या हो जाता, राशि होती, राशि इज ए गर्ल, तो यहाँ पे आता शी, करेक्ट। बोथ, अब दोनों साथ में तो हम क्या बोलेंगे, दे, करेक्ट। ये सारे वर्ड्स जो कि किसी भी पर्सन को रिप्लेस करते हैं, करेक्ट। जैसे आई, यू, ठीक है, ही, शी, दे, इट, दैट, दोज। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ में आया आपको? ओके, अब आते हैं अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो अगला है हमारा वर्ब, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये वर्ब क्या होता है। ये मेनली इससे हमें किसी भी सेंटेंस का दो चीज पता चलता है। एक, एक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, और उसका टेंस क्या है। टेंस मतलब टाइम, टाइम बताता है कि वो जो हो रहा है काम वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। ये किससे पता चलता है हमें, वर्ब से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि दे आर प्लेइंग, ओके।
ये एक हो गया एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, टेक योर टाइम। ओके, और एक एग्जाम्पल दूं आपको तो फॉर लाइक आई लाइक एप्पल। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो भी एक्शन वर्ड दिखे, जैसे यहाँ पे देखो प्लेइंग दिख रहा है आपको, खेलना, टेक लेना, लाइक पसंद करना, तो ये सारे क्या हैं, एक्शन वर्ड्स। इनको क्या बोलेंगे हम, वर्ब। करेक्ट। अब वर्ब में ही मेनली दो कैटेगरी होती है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक होता है मेन। ये बता दूं आपको। तो हेल्पिंग वर्ब मेनली ये होते हैं जैसे इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ये भी वर्ब ही है। ये हम यूज करते हैं ताकि प्रेजेंट पास्ट वगैरह पता चले। जैसे यहाँ देखो आर लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट में काम हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर और एक एग्जांपल दिखाता मैं तो लाइक दे हैव अ बिग हाउस। करेक्ट। तो देखो दे हैव ए बिग हाउस, यहाँ पे कोई आपको एक्शन वर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो इससे पता चल रहा है कि क्या है, उनके पास एक घर है। तो ये वर्ब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे भी वर्ब यूज होते हैं, ठीक है। और मेन वर्ब क्या था, जैसे ये प्लेइंग, लाइक, टेक, स्लीप, ईट, ठीक है, रीड, राइट, ये सारे के सारे क्या है, एक्शन। इनसे पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए ये ऐसा वर्ड होता है जो नाउन का क्वालिटी बताएगा। इट विल डिफाइन नाउन, क्वालिटी ऑफ व्हाट, नाउन मेनली। जैसे मैं लिखा यहाँ पे राजू, राजू इज ए बॉय। अब अगर मैं लिखता राजू इज ए टॉल बॉय, तो राजू एक लंबा लड़का है, राइट। तो टॉल। नेक्स्ट बिग हाउस, राजू हैज ए बिग हाउस, चाहे होम। करेक्ट। द कैट इज वेरी स्मॉल। करेक्ट। तो ऐसे वर्ड्स जो कि किसके, नाउन के क्वालिटी बताएंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सारे के सारे क्या हैं, क्वालिटी बताने वाले। किस चीज के, नाउन के। ये आपको ध्यान देना है, जो नाउन का क्वालिटी बताता है उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। ओके। और इसी बेस पे है हमारा एडवर्ब। वो क्या होता है, एडवर्ब मेनली होता है, देखो नाम में ही है, एड प्लस वर्ब, मतलब एडजेक्टिव प्लस वर्ब। ये किस चीज का क्वालिटी बताएगा, मेनली वर्ब का, ठीक है। जैसे शी रन्स, तो वो दौड़ती है। करेक्ट। रन, अब वो रन स्लो है या फास्ट है, ये जो वर्ड बताएगा उसको बोलेंगे हम एडवर्ब। शी रन्स स्लोली। करेक्ट। शी रीड्स, कैसे पढ़ती है वो, सॉफ्टली। करेक्ट। दे सैंग, दे सैंग। अब ये यहाँ पे अगर मैं लिख देता मिलोडियसली, तो ये ज्यादातर एडवर्ब लास्ट में एल वाई से एंड होता है। ये आपको ध्यान देना है, किस चीज से, एल वाई, स्लोली, सॉफ्टली, ओके, पेशेंटली वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं एडवर्ब, ठीक है। क्विकली, ये किस चीज का मेनली क्वालिटी बता रहे हैं, एडवर्ब, वर्ब का, ठीक है। चलो ये भी आई होप आपको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला है हमारा प्रीपोजिशन। तो जैसे नेम में ही है, पोजीशन बताएगा किस चीज का, नाउन का या प्रोनाउन का। करेक्ट। जैसे कि आई एम एट होम। करेक्ट। दे आर गोइंग फ्रॉम हियर। करेक्ट। द बुक is on
दी टेबल। तो देखो ये आई है, करेक्ट, और ये होम है। इन दोनों के बीच रिलेशन कहाँ पे है? जो वर्ड है डिफाइन करने वाला क्या है? एट। आई एम एट होम। तो दो चीजों के बीच रिलेशन जो बताता है वर्ड, ठीक है, रिलेशन मतलब उनका पोजीशन, उसको बोला जाता है प्रीपोजिशन, ठीक है, ये लिंक करता है। अब जैसे यहाँ देखो, दे आर गोइंग फ्रॉम हियर, दे फ्रॉम हियर जा रहे हैं, कहाँ पे, कहाँ से? यहाँ से, तो से, ये फ्रॉम, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, ये सारे के सारे क्या है? प्रीपोजिशन, जैसे एट, इन, ऑफ, ऑन, अंडर, अंडर द टेबल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है? प्रीपोजिशन। ओके, अब आते हैं आगे। अगला है हमारा कंजंक्शन। तो देखो नाम में ही है जंक्शन। इधर देखो, जंक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी, मतलब ये एक रोड है, ठीक है, इधर से एक रोड है, इधर इधर, तो इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे सब मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं, करेक्ट। तो ये जंक्शन है क्या? ये ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को या वर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल, राजू एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, करेक्ट। तो ये एंड क्या किया? इन दोनों को ज्वाइन किया, करेक्ट। अगर और होता ये भी ज्वाइन करता, करेक्ट। शी इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे कंजंक्शन नहीं दिख रहा है, बट अगर लिखता मैं बट वेरी, बट आ गया, बट वेरी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टिमिड, ऐसे कुछ लिख देते हैं, करेक्ट। तो ये बट आ गया, बट क्या कर रहा है? ये दो, एक सेंटेंस इधर, ये एक सेंटेंस होता है, इन दोनों को क्या कर रहा है? ये ऐड कर रहा है, राइट। आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, तो बट आ गया, वो भी क्या कहलाएगा? कंजंक्शन ही कहलाएगा, करेक्ट। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, तो ऐसे वर्ड्स, करेक्ट, एंड, और, बट, और, सो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? बिफोर, ईदर, नीदर, बिकॉज, सिंस, ये सारे के सारे कंजंक्शन कहलाते हैं। अब लास्ट है हमारा क्या? इंटरजेक्शन। तो ये क्या होता है? इंटरजेक्शन क्या होता है? मेनली ये एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अचानक से कुछ हो गया, ठीक है, वैसे सुन के आप जब कोई वर्ड यूज कर देते हो, ठीक है, वहां पे ये इंटरजेक्शन यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओह व्हाट इज दिस, आपको चोट लग गया या किसी ने काट लिया, चिमटी काट लिया, तो क्या बोलते हो? उप्स। कुछ अच्छा चीज देख लिया तो क्या बोलोगे? वाव। और इसके साथ ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, आई नहीं है ये वाला है, इसको बोलते हैं क्या हम? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हमेशा ही यूज होता है इंटरजेक्शन के साथ। समझ में आया आपको? यस, एनी डाउट? चलिए, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। आउच, और एक एग्जांपल है, जैसे आउच, हे, व्हाट्सएप, ऐसे। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, उसमें मैं कुछ बताऊंगा कि ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाकी के जो छूटे रहेंगे वो आपको होमवर्क है, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना, ओके। चलिए फिर, तो देखिए ये एक सेंटेंस है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये कंप्लीट एक बड़ा सेंटेंस है, राइट। द ओल्ड tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. ओके, तो जैसे कि आपको ये तो पता ही है, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ये भी मैं बना रखा हूँ वीडियो, ए, एंड, द। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो, ये आर्टिकल है, करेक्ट, ये भी आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल्स दिए हुए हैं। बाकी जो भी है, जैसे यहाँ पे मैन, तो ये क्या है? नाउन है, करेक्ट। अब यहाँ देखो, द ओल्ड टायर्ड मैन, तो उस मैन की क्वालिटी बता रहे हैं, वो ओल्ड था, थका हुआ था, तो इसको क्या बोलते हैं? यस, यू आर राइट, इट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव, सो दे विल बी कॉल्ड एज एडजेक्टिव हियर, राइट। वाज सिटिंग, देखो ये भी टाइम बता रहा है और ये एक्शन, तो इनको क्या बोलेंगे? वर्ब। अंडर, अंडर मतलब नीचे, तो ये क्या है? ये है हमारा प्रीपोजिशन, पोजीशन बता रहा है। ट्री,
ट्री क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, राइट। एंड ये क्या है? एंड है हमारा कंजंक्शन, ये ज्वाइन कर रहा है, करेक्ट। पेशेंटली देखो ly है लास्ट में, मतलब क्या है ये? एट वर्ब, करेक्ट। वेटिंग ये भी क्या है? ये भी वर्ब है। फॉर ये क्या होगा? प्रीपोजिशन। हिज प्रोनाउन। सन टू अराइव, ये तीनों क्या है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। सो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप टेक्स्ट बुक या कोई लेसन, टेक्स्ट बुक में से लेसन, पोएम जो भी पढ़ो, आप सेंटेंस वाइज समझा करो उसमें कि नाउन क्या है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। आगे आपको इससे सेंटेंस समझने में काम आता है, ठीक है। और फ्यूचर में भी और भी ग्रामर एडवांस आपको सीखना है तो उधर भी ये यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने आपको समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू all in the next video. Till then, take care. Bye.